हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। इसे आप अपने असेंडेंट से साइन से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो अपने मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने ज़ोडिएक से देख सकते हैं। एरीज हेल्थ वाइज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेजी फील करोगे, उठने का मन नहीं करेगा, वीकनेस भी आप लोगों को रह सकती है, या जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा खाने पीने की वजह से भी आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो प्लीज़ वॉच आउट। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर में ना मुझे ऐसा लगता है बहुत शांत समय आपका आने वाला है। शांति से जितना इस हफ्ते को निकाल लोगे उतना बेटर है। अगर आप चीज़ों पे रिएक्ट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो ओवर रिएक्शंस हो जाएंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। जहाँ तक आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ का सवाल है, वो इस समय काफ़ी अच्छी जा सकती है। घर में किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर आ सकता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका आपका आ सकता है। टॉरस हेल्थ वाइज ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, और मुझे लगता है ये तो भी काफ़ी लंबा चलेगा। थोड़ा अगर हेल्थ आपकी थोड़ी भी ख़राब हो रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। कोई नो से चेस्ट पोर्शन तक के प्रॉब्लम में तो बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। जहाँ पे आपके काम का सवाल है, यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी वार्निंग है कि लोगों से बचें। कोई ना कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, जिस पे भरोसा करो शायद वो आपका भरोसा ब्रेक कर दे। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जहाँ तक आपके काम का सवाल है। एंड जहाँ तक लव लाइफ का सवाल है, इट विल गो विद द फ्लो। जैसा चल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं वैसे ही चलेगी। ज़्यादा मेजर चेंजेस उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। जेमिनाई हेल्थ वाइज अगर कोई भी बीमारी चल रही थी, मेरे को ऐसा लगता है वो उससे काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत एनर्जी रहेगी आपके अंदर टू डू थिंग्स। जहाँ तक आपके काम का सवाल है, प्लीज़ अवेयर रहिएगा आसपास की सिचुएशन से, लोगों से। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको पता ही ना हो और वो आपके अगेंस्ट चली जाए। तो अवेयर रहिए, हर चीज़ के बारे में पता रखिए। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का, पर्सनल लाइफ का सवाल है, ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ स्पेशली एक कमिटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जो लोग मैरिड हैं वो बच्चे की तरफ जा सकते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ना अपने रिलेशनशिप स्टेटस से। कैंसर हेल्थ वाइज आप पे ना किसी तरीके के बर्डन्स पड़ रहे होंगे। मे बी शायद ज़्यादा वर्कड अप हैं आप, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा काम ना करें, अपने लाइफ को, अपनी स्पेस को, अपनी पर्सनल स्पेस को, अपनी हेल्थ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दें। इस समय ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ पे असर डाल जाएगी। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर वाइज इस हफ्ते आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ चेंजेस आ सकते हैं करियर में जो अल्टीमेटली आपके पॉजिटिव तरफ ही आपको लेकर जाएंगे। So that's also a very good week for any kind of new thing in your career। चाहे आप एजुकेशन की तरफ आगे जाएं, चाहे करियर में कुछ चेंजेस की तरफ जाएं। जहाँ तक आपके पर्सनल लाइफ का सवाल है, नाउ दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ योर एफर्ट्स। अगर आपके कोई झगड़े चल रहे हैं, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, उसमें ना अब आपके एफर्ट्स की ना बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी टू सॉल्व दैट। लियो हेल्थ वाइज तो प्लीज़ कोई छोटा इन्फेक्शन ना धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, तो इस चीज़ पे बहुत बहुत ध्यान दें। कोई छोटी सी चीज़ भी ना आगे जाके बड़ी हो सकती है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑन दैट थिंग। कोई भी माइनर इन्फेक्शंस हैं उसको ट्रीट करवा लें, इग्नोर ना करें। दूसरा चीज़, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है ना, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वीक। आई वुड से सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ आप सोच रहे थे कि कम्प्लीटली लूज हो गई है आपके हाथ से, वो चीज़ अब आपको इस हफ्ते कुछ एक बेटर तरीके से मिल सकती है। आपके अंदर कुछ नया स्किल सेट्स, कुछ नया करने की इच्छा जागरूक हो सकती है। सो सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर करियर इज कमिंग। जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप का सवाल है, जो भी उसका स्टेटस चल रहा है, अच्छा या बुरा, उससे वो चेंज होगा। उससे वो अगर बहुत बुरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बेटरमेंट आने की भी चांसेस बनेंगे। तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो उसे वैसी ही एनर्जी में मेंटेन रखिएगा। वर्गो हेल्थ वाइज मुझे लगता है एक दो चीज़ें साथ में हो सकती है, खाली एक चीज़ की बात नहीं है। बॉडी में मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी को सर में दर्द भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है, लाइक दैट। प्लीज़ बी केयरफुल। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, यहाँ पर आप पे ना कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंडेशंस। तो उन सब चीज़ों को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाउन चला जाएगा। आपका जो
रिलेशनशिप स्टेटस है, यहाँ पे ना आप हर चीज़ से रिबेल करोगे। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आपको बोली जाएगी ना, सेम तरीके से उसको परसीव नहीं कर पा रहे हो इन द फाइटिंग स्पिरिट, बिकॉज जो पहली चीज़ों का स्ट्रेस है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे निकल रहा है। इसे ऐसी गलती नहीं करना। लीब्रा, सबसे पहले तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें व्हेन इट कम्स टू योर किडनीज। अगर आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी रिलेटेड इशू हो रहा है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। टेक इट एज अ रेड डॉट हियर। देन आपके जहाँ तक आपके काम का सवाल है, वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा लास्ट वीक चल रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बिल्कुल उसी स्पीड में आगे बढ़ेगी। अगर कोई बिल्कुल चीज़ें सही चल रही थी तो वो वैसी ही चलेंगी। ज़्यादा मेजर चेंजेस आपके काम को लेकर इस हफ्ते नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, हाँ मेरे को लगता है कि पार्टी वार्टी कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स आपके इस हफ्ते मिल सकते हैं आपको। स्कॉर्पियो, हेल्थ में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अगर आपके पेट में कोई खराबी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सो नाउ ये बड़ी हो सकती है इस हफ्ते, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने वट एवर इट विल कम, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। करियर वाइज चीज़ों में आप परफॉर्मेंस भी आपकी बेटर हो सकती है। बस जो स्ट्रेस लेवल है आपको उसको कम करना है अपने अंदर। बाकी परफॉर्मेंस वाइज आपकी कोई कमी जिसको कहते हैं नहीं आएगी। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ये अब हीलिंग की तरफ जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड आई वुड से। ये ना, अगर रिलेशनशिप में कहीं कोई भी इशू था, माइनर या मेजर, अब वो हील होने की तरफ स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। ऑल द बेस्ट। सैजिटेरियस, हेल्थ में सबसे पहले तो सैजिटेरियंस, लास्ट वीक अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम रही है तो अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ सकती है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लास्ट वीक और बिल्कुल ठीक थे, तो इस बार इस हफ्ते कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं। देन आई पर्सनली बिलीव कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मे बी लोग आपको किसी ना किसी पॉइंट पे ट्रिगर करें, पिंच करें, कुछ ऐसा कह दे जिसपे आप अपना पेशेंस लूज आउट करें, मगर प्लीज़ डोंट डू इट फॉर दिस वीक। एटलीस्ट बहुत शांति से हफ्ता निकाल लो। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, पास्ट की किसी चीज़ में अटक जाओगे जाके, पास्ट का कोई रिलेशन सामने आ जाए, कोई बात सामने आ जाए, कोई तरीका सामने आ जाए, बट पास्ट की किसी चीज़ पे बहुत स्टक फील करोगे। कैप्रिकॉर्न, हेल्थ वाइज ना इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ एक्सट्रीमली परफेक्ट है, मगर कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करके आगे चले जा रहे हो। ये गलती मत करो, प्लीज़ ये गलती मत करो, अदरवाइज आप बहुत सफ़र करेंगे आगे। जहाँ तक काम का सवाल है, अब इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो आपके ऊपर काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, जो आपको ना कोई बेवकूफ़ भी बना रहा है आपके वर्क फ्रंट पे, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका कलीग हो या कोई क्लाइंट हो, मगर कोई आपको एक्चुअली यूज़ कर रहा है जिसके सामने आप बहुत इनोसेंट एक्चुअली आ रहे हो। सो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, मुझे लगता है कि पास्ट का रिलेशनशिप ख़त्म होके ना कुछ नया कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। एक्वेरियस, जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, ऐसी कोई मेजर खराबी नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे आपके आसपास वाले लोग ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स कोरोना टाइम्स चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास किसी को हो जाए और उससे आप कोई इन्फेक्शन ना ले ले, तो इस चीज़ की प्रिकॉशन रखिएगा। देन आई पर्सनली बिलीव कि जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, नाउ दिस इज़ लाइक थोड़ा सा ना, ये आपके ना खर्चे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ये हफ्ता आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस चीज़ को भी बहुत कंट्रोल करके रखना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अवॉइड की जा सकती है, तो उसको बाद में ही जाके खरीदें, इस समय करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, ये कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ देगा। अगर आप पहले दो चीज़ों से परेशान हैं, हेल्थ या फाइनेंसेस, तो रिलेशनशिप आपको एज अ सपोर्ट दिखाई देगा। स्पाइसेस, हेल्थ तो जैसी चल रही थी वैसी ही चलेगी। यह है कि आगे जाके काफ़ी आगे जाके थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। बट अगर इस समय कोई तकलीफ नहीं है तो यू कैन बी काम।
देन जहाँ तक करियर का सवाल है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ में के अंदर से ही कोई नई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है इस हफ्ते। प्लीज़ वॉच आउट कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग काम है आपका, उसके अंदर से क्या नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, वो आपको इस हफ्ते मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशंस भी दिखाता है। देन आप, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, सबको एक साथ मैनेज करने पे मत जाओ, चाहे वो फैमिली हो चाहे पार्टनर हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज मेंटली थक जाओगे ये हफ्ता। तो ये था हमारा वीकली हॉरोस्कोप। अगले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू।